महाराज साहब कह रहे थे काय वांग मनः कर्म योगः, कि मन के चांचल्य, मन के स्पंदन, वचन के परिस्पंदन और शरीर के जो चांचल्य हैं दीदी, वे योग हैं और योग आश्रव है। महाराज साहब ने पुनः कहा कि सा आश्रवः और शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य, कि जो शुभ है वो पुण्य योग है और जो अशुभ है वो पाप योग है। तो दीदी हमने शुभ को परिभाषित किया था कि मंद कसाय शुभ है। मंद शुभ में क्या होता है, मंद कसाय की स्थिति में शुभ बनता है और तीव्र कसाय की स्थिति में अशुभ बनता है। तो मंद कसाय और तीव्र कसाय की स्थितियां देखिए चाचा, कि मैंने सुना एक विद्यार्थी गुरुकुल बहुत देर से पहुंचा। आचार्य पूछते हैं बेटे आने में देरी कैसे हो गई, तो वो कहता है कि आचार्य रास्ते में नट का नृत्य देखने लगा मैं। तो महात्मा आचार्य कहते हैं बेटे बाल्यावस्था में या विद्यार्थी जीवन में नट का नृत्य देखना योग्य नहीं है, वो तुम ना देखा करो। ठीक है महात्मा, कल से नहीं देखूंगा। अगले दिन वो पुनः खूब देर से आया। महाराज ने पूछा बेटे आज क्यों देर हो गई? वो कह रहा महाराज मैं आज नटनी का नृत्य देखने लगा था। महाराज कह रहे बेटे तुमसे कल कहा तो था कि नट नहीं महाराज, आपने गुरुजी नट का कहा था, नटनी का नहीं कहा। तो वो कह रहे बेटे नट का भी नहीं देखना है और नटनी का भी नहीं देखना है। ठीक है मुनि महाराज साहब, ठीक है गुरु महाराज साहब। तो ये चाचा कौन सा है, मंद कसाय की स्थिति है कि अभी इतना रिजुता है कि ये समझ नहीं है कि नट का निषिद्ध है तो साथ में नटनी का भी निषिद्ध है। तो चाचा जो आश्रव भाव होते हैं माँ, वो इस अर्थ में भी होते हैं, है कि नहीं है? देखिए हिंदुओं में जो बड़ी प्रसिद्ध कथाएं हैं उनमें एक कथा आती है नचिकेता की। नचिकेता एक ब्राह्मण जिन्होंने यज्ञ किया तो वे गौदान करते हैं, तो वे 1000 से ज्यादा गायें हैं उनके पास में, लेकिन वे बूढ़ी गायों का दान करते हैं और जिनके स्तन सूख गए हैं ऐसी गायों का दान करते हैं कि दाता पाएगा तो उल्टा उसे अंतिम संस्कार के पैसे और व्यय हों, वो ऐसी गायों का दान करते हैं। तो नचिकेता छोटा लड़का है, वो पूछता है कि पिताजी अरे दान करने के ये लक्षण थोड़े ही हैं कि तुम बूढ़ी और मृत प्रायः गायों का दान करो। अच्छी गायों का दान कब करोगे? वो कह रहे करेंगे करेंगे। कब करोगे? करेंगे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, उधर यज्ञ होने को पूरा है और ये दान कर ही नहीं रहा स्वस्थ गाय। तो वो पीछे पड़ गया कि कब करोगे? तो पिता झल्ला के कहते हैं सुनो यदि तुमने ज्यादा परेशान किया तो मैं तुम्हें ही दान कर दूंगा। अब वो पीछे पड़ गया कि मुझे कब दान करोगे, किसे दान करोगे? तो पिता तो गुस्से में थे ही, वो कह रहे हैं मैं तुम्हें यम को दान कर दूंगा, मृत्यु को तुम्हें दान कर दूंगा और जाओ मैंने तुम्हें किया, मृत्यु को दान मैंने तुम्हें किया। तो कहानी कहती है कि वो लड़का, क्योंकि अब मैं तो
मृत्यु को दिया गया हूं, तो वो मृत्यु की खोज में निकला और खोजते खोजते यम के दरवाजे पर पहुंचा तो यमी मिल गई। यम तो गए थे बाहर, और यम को दिन भर का पूरे रात दिन 24 घंटे काम है। तो यमी से यम पूछते हैं कि वो कब आएंगे, आने में वक्त लगेगा, तुम आओ भीतर। नहीं, जिसे दिया गया हूं जब तक वो ना स्वीकार करेगा तो मैं कैसे प्रवेश करूं घर में उसके। वो 3 दिन वो भूखा रहा और प्यासा रहा, उसके दरवाजे पे बैठा रहा कि यम आए तो भेंट करूं। और बाद जब यम आए तो पूछते हैं, लड़के तू है कौन? मैं आपकी वो सामग्री हूं जो अपने पिता के द्वारा तुम्हें दान दी गई। कह रहा मरने से तो सब डरते हैं और तू खुद यहां चला आया। हाँ, पिता ने दान किया था तो ले लो। वो इतने प्रसन्न हुए, कहते हैं कि वरदान मांग। तो 3 वरदान मांगे और आखिरी वरदान में ये था कि यम तुम मुझे मृत्यु का रहस्य कहो। तो हिंदुओं का एक बड़ा ग्रंथ है कठोपनिषद, यम और नचिकेता के संवाद ही हैं उसमें। तो ये सरलता है, वक्रता नहीं है, ये क्या है? सरलता है। तो वक्र योग जो है वह पाप है और जो सरल योग है वो पुण्य है। ये तो हुई सरल। अब देखिए ना, हमारा सब अग्रिम सूत्र में भी लिखते हैं, सा कसाया कसायोहो सांप्रदायिक केरिया पथयो, कि जो सकसाय आश्रव है वो तो है सांप्रदायिक, और जो अकसाय आश्रव है वो है ईरिया पथ। ईरिया पथ चाचा देख के जो चला जाए रास्ता, और उससे जो आश्रव हो तो वो एक समय का होता है, एक समय का भी नहीं होता। ठीक से तो कह रहा हूं शब्द। और सांप्रदायिक आश्रव, मां सांप्रदायिक आश्रव सकसाय आश्रव है। और सकसाय में भी 2 तरह की स्थितियां बनी, आपने देखा है ना चाचा, विपुलमती और ऋजुमती, कि इतने जटिल चित्त हैं लोगों के कि मना पर है। ज्ञानी जो होते हैं ऋजुमती वे भी नहीं पढ़ पाते। वो गए, किसी को लेके गए, एक पुत्र अपने पिता को लेके गए, मुनि जी हमारे पिता का चित्त पढ़िए। वो कहिया भैया पढ़ तो लेते, लेकिन ये आदमी भयंकर जटिल है, मुझसे नहीं मेरे गुरु से मिलो। क्यों? क्योंकि मैं तो ऋजुमती मन पढ़े, मैं तो ऋजु मन पढ़ता हूं, और हमारे गुरु पढ़ते हैं विपुल मन। विपुल समझ रहे हो, विस्तारित मन पढ़ते हैं हमारे गुरु। विस्तारित मन के भी उदाहरण है। मैंने सुना था दीदी, नेपोलियन बोनापार्ट जो था तो छोटे कद का आदमी था। वो नेपोलियन तो छोटे कद का था, हालांकि बड़ा राजा ठहरा फ्रांस का। तो लाइब्रेरी में बैठा, एक रैक पे जो पुस्तकें रखी थी तो एक पुस्तक निकालने जो ऊपर रैक पे रखी थी तो हाथ नहीं पहुंच रहा था उसका। तो उसका सेनापति बराबर में ही खड़ा था। तो वो कहता है महाराज क्षमा करें, आप ना निकालें क्योंकि आप छोटे हो, मैं निकाले देता हूं क्योंकि मैं लंबा ऊंचा हूं। ऊंचा हूं, क्या हूं? मैं ऊंचा हूं। तो वो कहता है सुनो, तुम ऊंचे नहीं लंबे हो, ऊंचा तो मैं ही हूं। ये शरद जो शब्दों में भी इतनी जटिलता लिए हुए हों, ऐसे चित्त के धारक तो सांप्रदायिक आश्रव करते हैं तो महासांप्रदायिक आश्रव करते हैं। महाराज जी
बादर सांप्रदायिक आश्रव करते हैं, सूक्ष्म सांप्रदाय और बादर सांप्रदाय। ठीक है मां की नहीं है? तो ये हमारे अपने चित्तों की क्या है? जटिलता। सरल चित्त के लक्षण ये हैं, मां मुझे हर शख्स में खूबी नजर आई। क्या? मुझे हर शख्स में खूबी नजर आई, मुझे खुद में बस यही खामी नजर आई। मैं हर चित्त में खूबी देखता हूं, बस मेरी यही खामी है। ऐसा सरल चित्त कहां पाओगे आप बताओ? अपने संबंध में क्या आप दावे कर सकते हैं? चाचा बताओ। नहीं कर सकते। किनके संबंध में कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि यहां सब छोड़कर जो खड़ा है वो ही सबसे बड़ा है। क्या है? यहां जो सब छोड़कर खड़ा है वो ही सबसे बड़ा है। ये है सरल चित्त के लक्षण। और जटिल चित्त के लक्षण क्या हैं? चाचा, एक कवि कहता है, एक पियक्कड़ कहता है कि थक जाता हूं रोज आने जाने में। क्या मां? थक जाता हूं रोज आने जाने में, मेरा बिस्तर ही लगवा दो मैं खाने में। ये जटिल चित्त के लक्षण हैं। काहे के? वो पाखाने में बैठा मैं खाना समझ के, वो पाखाने में बैठा मैं खाना समझ के डिब्बा उठा के पी गया पैमाना समझ के। ये चाचा जटिल चित्त के लक्षण हैं। मां जो अपने सहयोगियों को भी चोट पहुंचाने में चूकते नहीं हैं। क्या चाचा? जो अपने कृष्ण लेस्या का परिणाम क्या है कि जड़मूल से पेड़ को काटो। क्या? जड़मूल से पेड़ को काटो कि नहीं है मां? वो कह रहे थे कोई मच्छर खून खत्म करता है, आदमी खानदान खत्म कर देता है। जब मच्छर दुष्ट हो तो क्या खत्म करता है? खून। और आदमी दुष्ट हो में तो खानदान खत्म कर। नेपाल के राजा ने नहीं मारे थे अपने परिवार के 17 आदमी। बंगाल विभाजन हो रहा था, जब बांग्लादेश बन रहा था, तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने उसकी जो महबूबा अभी जो है उसके तो पूरे खानदान को ही खत्म कर दिया था। वो तो इसलिए बच गई क्योंकि वो एब्रॉड में थी, नहीं तो सारे के सारे मरे हो। बिल्कुल 10-20 मरे ही होंगे इकट्ठे। यहूदी 60 लाख मारे, और सिर्फ एक कारण से कि इनका रक्त शुद्ध नहीं है, ये आर्यन नहीं है, नॉन आर्यन है ये। नहीं मां। तो मां कोई जटिलताएं खून के अर्थ में दिखाता है कि इनसे खून नहीं मिलते हमारे। अभी अमेरिका में देख लो, पूरा चल रहा है कि नहीं है? ब्लैक लाइव्स मैटर पूरा चल ही रहा है। प्रबुद्धता इतनी दिखाते हैं कि हम, और श्वेत और अश्वेत की लड़ाई ऐसी है, कितनी जटिलता बरतते हैं कि नहीं बरतते बताओ।
अरे हमारी जटिलताएं तो फिर भी कर्माश्रित हैं वर्ण भेद की। वर्ण भेद फिर भी एक अर्थ में अच्छी समझ है, कंपैरिजन में रंग भेद के। वर्ण भेद में कम से कम हम जेनेटिक तो जुड़ते हैं ना चाचा, रंग भेद में तो जेनेटिक जुड़ाव कुछ है ही नहीं, नहीं ना। तो सभी अपने अपने स्तर पे चाचा क्या दिखा रहे हैं, जटिलताएं दिखा रहे हैं। और चलिए, तो सरल चित्तों के लक्षण क्या हैं? मैंने एक कविता लिखी हुई थी मां सरल चित्तों के लक्षण पर, कि मेरे से कोई कह रहा था तुम आओगे मेरे घर बिना किसी निमंत्रण के। क्या मां? मेरे से कोई कह रहा था तुम आओगे मेरे घर बिना किसी निमंत्रण के, जैसे चिड़िया आती है और कबूतर भी और मच्छर मक्खी भी आ जाते हैं, और जैसे साधु भी आ जाते हैं मेरे घर बिना किसी निमंत्रण के, तो तुम आओगे मेरे घर बिना किसी निमंत्रण के। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। सब होते हैं तुमसे उपकृत, सब होते हैं तुमसे उपकृत, तो मैं भी तुमसे सुख पाऊंगा। मैं जरूर आऊंगा बिना किसी निमंत्रण के तुम्हारे घर। मां, जब सब तुमसे सुख पाते हैं तो मैं क्यों वंचित रह जाऊं? मैं अपेक्षा करूं? अपेक्षा जटिल चित्त का लक्षण है मां, नहीं है। सरल चित्त का लक्षण तो है। सब अपना ही तो है। जैसे उस दिन वसुधा कुटुंब है, अपन ने पढ़ा था ना कि उदार चरिता नाम, तो वसुधैव के उदार चरित्रों के लक्षण हैं कि वसुधा कुटुंब है। और जटिल चित्तों के लक्षण हैं कि मैं और तुम और मैं। तो मां, आश्रव के दो कोटियां बनी थी, एक पुण्य कोटि एक पाप कोटि। तो पुण्य आश्रव वो करता है जो मंद कसाई होता है, और तीव्र आश्रव वो करता है जो अकसाई, तीव्र आश्रव जो तीव्र कसाई होता है वो पाप आश्रव करता है। ये तो हो गए सांप्रदायिक आश्रव के भेद जो महाराज जी ने बता दिए। एक सूक्ष्म सांप्रदाय आश्रव और एक बादर सांप्रदाय आश्रव, ठीक है। और एक है ईरिया पथ आश्रव। आश्रव आ रहा है लेकिन ईरिया पथ शुद्धि पथ है भैया। कैसा है? शुद्धि पथ है कि अब कर्म के ठहरने के मां दीदी, फर्श अगर खूब साफ है तो पानी डालो तो निशान भी ना बनेगा, नहीं। मां, पैर खूब साफ हैं और पानी पड़ा है फर्श में तो कोई निशान बनेगा गंदगी का? दो ही तरह से निशान बनेगा, या तो फर्श गंदा हो या पैर गंदा हो। अब मेरी मां की जो बड़ी समस्याएं हैं उनमें एक समस्या ये है कि तुमने ना घर में सफेद टाइल क्यों लगवाए। अब अवसान की स्थिति में पहुंच रही है तो उसे साफ करने में परेशानी होती है बार बार। तो मैंने कहा भैया, गंदगी दिखे ना दिखे लाल पीले फर्शों पे, लेकिन चींटियां भी तो नहीं दिखती, तू खुद ही दबा देगी। अगर गंदगी दिख रही है सफेद में तो चींटियां भी तो दिख रही हैं, और उम्र हो रही है ज्यादा, रोशनी हो रही है कम। उम्र हो रही है ज्यादा और रोशनी हो रही है
कम इसलिए मैंने लगाया कि मरते हुए आदमी को जितना कम से कम पाप बंद हो वो अच्छा है। नहीं ना, हालांकि उसकी बड़ी समस्या है, वो हर बार कहती है कि जी तुम बदलवा दो तो अच्छा रहेगा। तो मां ठहराव कब होता है? जब मेरे में कुछ, कल ही मैं उसको पढ़, देखिए मां धूल है ना, धूल तो हवा के संयोग से भी यात्रा कर लेती है आसमान की चाचा, बशर्ते वो किसी चिकनाई से चिपक न जाए। वो चिपक गई चिकनाई से, अभी मंदिरों में या घरों में बर्थडे के बाद में जो पहला काम होता है वो ये होता है चाचा कि जो सीलिंग वगैरह पे तुमने टेप चिपका रखा था ना, जिनके सहारे गुब्बारे टांगे थे, उन टेप को उतारो। क्यों? क्योंकि टेप ना उतारोगे तो थोड़ी दिनों में उसके उस जो चिपकने वाले रसायन धूल चिपका लेगी। तो धूल वैसे ना चिपकनी थी, लेकिन कब चिपकी? जब वहां पे कुछ रसायन मौजूद था उसके ठहराव को। तो ईरिया पथ आश्रव, आए राम और गए राम, और सांप्रदायिक आश्रव मां, उस सांप्रदायिक में भी बादर सांप्रदायिक आश्रव कि तीव्र जटिलता की स्थिति। और कैसी जटिलता की स्थिति है मां? देखिए, कोई कवि लिखता है कि तुम्हारे शहर में भी हवस की भूख यूं जगी है क्या? मैंने कहा बहन है तो लोग कहते हैं सगी है क्या? तुम्हारे शहर में भी हवस की भूख यूं जगी है क्या? मैंने कहा बहन है तो लोग कहते हैं सगी है क्या? तो ये है मां तीव्र सांप्रदायिक आश्रव, बादर सांप्रदायिक आश्रव। अरे बहन कहना पर्याप्त था, नारी कहना पर्याप्त था। और एक बड़े लेखक ने लिखा है कि पुरुषत्व उस दिन आदरणीय होगा जब आपके साथ में चल रहा स्त्रीत्व निर्भय हो। यदि आपकी मौजूदगी में स्त्रीत्व भयाक्रांत है तो वो पुरुषत्व आदरणीय नहीं है। क्यों? क्योंकि भीतर जटिलता है, नहीं है मां। और दुनिया में जो बड़े उपहार माताओं को मिले हैं उसमें सबसे एक है नजर का पारखी होना। माताएं खूब नजर के पारखी होती हैं कि जी किस ढंग से देख रहा है, इसके देखने में ढंगपन है या बेढंगपन है। तो भय और निर्भय आपकी मौजूदगी उन्हें कर देती है, कर देती है कि नहीं कर देती है बताओ। और ये चाचा देखने के ढंग पे निर्भर है। आप कल्याण मित्र की भूमिका में हो या अकल्याण मित्र की। एक बड़े कवि ने लिखा है, आदमी औरत के रिश्ते से अलग रिश्ता भी है। क्या? सुनो, पुरुष है, क्योंकि यही जल्दी मार्क करते हैं। आदमी औरत के रिश्ते से अलग रिश्ता भी है, ये अब हम पर है कि हम उसे किस तरह देखा करें। है कि नहीं है मां बताओ? और हर 14 फरवरी को ये बजरंग दल वाले कम से कम 50-60 सिर तो भाई बहनों के ही फोड़ देते हैं। क्यों?
अब ये आदमी औरत के रिश्ते से अलग रिश्ता भी है। अब ये हम पर है कि हम उसे किस तरह देखा करें। अब आंख में वही फितूर छाता है कि किसी को भी देख लो तो ऐसा सिर फोड़ते हैं, 20-30 का तो 50-60 का भी फोड़ते होंगे। क्यों? क्योंकि भीतर सकसाय है, और जो सकसाय, तीव्र सकसाय है, वो है मां पाप, और जो मंद कषाय है वो है पुण्य। तो पुण्य और पाप की स्थितियां सांप्रदायिक आश्रम में बनेंगी चाचा, और अकसाय हो जाता है तो वहां पर ईरियापथ आश्रम बनेगा। ठीक है मां कि नहीं है? अब अपन ने अपने अपने चित्तों का विश्लेषण कर लेना। ठीक है, सीता का चित्त नहीं लाना पूर्व पर्याय का कि मुनि और माता जी की पुराने जन्म के भाई बहन ही थे, उनको देखा वार्ता करते हुए तो अवर्णवाद कर दिया कि देखो ये तो चकवा और चकवी हो रहे हैं। द्रौपदी ने लांछन यही तो लगाया था, मुनि महाराज जी और माता जी को छुल्लक या छुल्लिका जी को लेकर के, तो लांछन भोगना पड़ा, पंच भरतारी का भोगना पड़ा कि नहीं। अर्जुन को वरण कर रही थी तो हवा का झोंका आया और वो माला टूट के 5 पांडवों में बिखर गई गोद में। तो जिन पुरुषों को पांचाली न मिली उन्होंने अवर्णवाद किया। वो कुंती वाला जैन परंपरा में प्रसंग नहीं आता है, वो तो उन दुष्टों ने ये हवा फैला दी जिन्हें पांचाली ने वर्ण नहीं किया कि अरे ये तो पंच भरतारी हो गई, क्योंकि 5 को वर्ण कर लिया। एक के गले में पुष्प गुच्छ डालना था, इसने तो 5 की गोद में डाल दिया। तो द्रौपदी ने पुराना अपवाद किया तो ये पाप भोगा, उन करने वालों ने जो द्रौपदी का अपवाद किया तो वे भी अपना भोगेंगे। तो कषाय खूब सरल हो तो अच्छा है, खूब सरल। कितनी सरल हो मां? खूब ज्यादा मंद हो। मैं बस एक आखिरी पंक्ति कहता हूं चाचा कि सर बुलंदी का एक वजीफा है, पुरस्कार। सर बुलंदी का एक वजीफा है जो बुजुर्गों से हमने सीखा है। किसी कवि ने लिखा है कि सर बुलंदी का एक वजीफा है जो बुजुर्गों से हमने सीखा है, खुद को छोटा समझते रहिएगा। खुद को छोटा समझते रहिएगा, बड़ा होने का ये तरीका है। तो जो जितना जो सब छोड़कर खड़ा है यहां पे वो ही सबसे बड़ा है। बोलिए पूज्य मंगल सागर मुनि महाराज की जय।